जब विधायक जी जेल में थे तो आपने मुझे बताया था इंटरव्यू के दौरान कि पार्टी स्तर से बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। उस दौरान किन किन लोगों के फ़ोन आए, किन से बात हुई, क्या बात हुई, किस मानसिक तौर से आप लोग गुजर रहे थे? चुनाव तो खैर बहुत बाद में हुआ था, पर शुरुआत में भी काफ़ी, जब भैया आए थे, सबसे पहले तो भैया कानपुर आए थे, उसमें भी काफ़ी लोगों का आना, फ़ोन भी आते थे और एक डेलीगेशन भैया ने भेज दिया था शुरुआत में। तो काफ़ी शुरुआत से ही पार्टी में सपोर्ट रहा है, पर जब चुनाव का दौर आया तो फिर खुल के सब लोग आए भी और काफ़ी लोगों ने मदद भी करी है। और भैया का रहा, हमेशा से साथ रहा है। काफी हिम्मत बांधी आपने। हाँ, उन्होंने बहुत हम लोगों को शुरुआत से भैया ही यानी अखिलेश जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हम बात कर रहे हैं, तो उनका रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल जो है परिवार के तरीके हम लोगों को संभाला है। हालांकि बहुत बड़ा उनका स्तर है और भी लोग हैं परेशान होते हैं, जेल जाते हैं, पर उनको भी लगा कि हम लोग ठीक है, सही है। उनसे मतलब ये जो चीजें हैं सारे आरोप थे और झूठे मुकदमे थे, तो भैया भी शुरू से समझ रहे थे। पार्टी के भी काफी लोग थे, जुड़े हुए थे, फोन आते थे, हमसे पूछते थे, हालचाल लेते थे। शुरुआत में तो काफी लोग इनसे मिलने भी गए थे जेल में, फिर धीरे धीरे इतनी सख्ती कर दी गई कि इनसे मिलने भी नहीं देते थे। किसी से मिलने नहीं दिया जाता था? किसी से नहीं साहब। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करते थे। मुझे एक साल उन्होंने तन्हाई में डाल दिया साहब। माशाल्लाह आपका चैनल बहुत बड़ा है, हर जगह ब्रॉडकास्ट करते हैं। कभी कोई सत्ताधारी आपके सामने आए, कोई विधायक, कोई मंत्री आए, तो उनसे जरूर पूछिएगा कि क्या कभी जेल का दौरा करा है। दौरा करा है, मतलब जेल जाना नहीं, दौरा करा है। वहां इतनी तकलीफ है कि तकलीफ भी कम लगती है वहां। अच्छा। 25 फुट ऊंची दीवारें हैं, आवाज बाहर जा सकती है ना। 9 अक्टूबर को हमारी बेगम का टिकट की घोषणा हुई 2024। हमें उतार के तन्हाई में डाल दिया सुखविंदर ने। तन्हाई में वहां टीवी नहीं था, अखबार नहीं था, कुछ नहीं था, यहाँ तक घड़ी भी नहीं थी। मैं फिर कहना चाहूंगा, घड़ी भी नहीं थी। 4 दिन मेरी बैरिक में घड़ी नहीं थी। 25 नवंबर को जब मेरी बेगम जीत के आती हैं, उसके बाद और उससे पहले माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो आए, उन्होंने कहा ये जुर्म मत करो। उसके बाद उन्होंने अखबार दिया और बैरिक में टीवी लगाया। मुझे एक साल उन्होंने तन्हाई में रखा, किसी से मिलने नहीं दिया था। अच्छा। मेरी बैरिक में सांप बिच्छू सब कुछ निकला है साहब। और मैं चाहूंगा कि आप उनसे मांगिए उन्होंने मेरा कितना इलाज किया। आज तक मेरा इलाज नहीं कराया। वो तो मानने की साजिश कर रहे थे। ये तो हमारी बेगम विधायक बन गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जब वहां संज्ञान लिया, बात करी और पूरी डीजीपी से कहा, जब जाके उन्होंने मेरा इलाज करा। वरना साहब मारने की साजिश मतलब? हाँ, खबर तो मेरी भी आती। जेल में सब कुछ एवरीथिंग इज प्लान। जेल में कभी भी आप माशाल्लाह 30-35 साल की उम्र हो गई, जो भी उम्र हो गई है, आपने कभी सुना कोई बंदी जेल में मर गया? वो कहते इलाज कराने ले जा रहे थे, रास्ते में मर गया। वहां मौत भी जाने से घबराती है। खैर, समय समय की बात है, कभी दिन भर होता है तो कभी रात भरी होती है। ये बहुत अच्छी सी बात है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं। और प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे है। आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आपकी हत्या कराई जा सकती थी जेल में? कह रहा हूं मैं, यकीनन मैं यही कह रहा हूं। और जो आप समझ रहे हैं दुरुस्त समझना जी। जब परिवार जाता था वहां पर मिलने तो कुछ आप नहीं, आप परिवार नहीं थे, सिर्फ 10 लोग। अच्छा। सिर्फ 10 लोग, जिसमें एक हमारी वालदा, हमारी बेगम, हमारे 2 बच्चे, हमारे 4 भाई बहन बहनोई, बस। और किसी को मिलने की? किसी को नहीं। सगे चाचा गए, उनको नहीं मिलने दिया। सगे बड़े अब्बा गए, उनको नहीं मिलने दिया। और वहीं उसी जेल में सत्ताधारी, कुछ पार्षद, कुछ भी, कोई भी बंद हो जाए तो सारी सुविधाएं थी। खैर चलिए, बस इस बात का सबर है मेरे अल्लाह को हर चीज की खबर है। ट्रांसफर करने का क्या आपको लगता है, इसके पीछे क्या सोच थी? महाराजगंज भेजने की क्या सोच थी? परेशान करना, मेरी बीवी बच्चों को परेशान करना। मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया, मेरी बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, वो तक नहीं बताया उन्होंने। सूचना तक नहीं दी। जेल में नहीं पता चला आपको? नहीं पता चला। मैं आपके चैनल में बहुत मजबूती से ये बात कह रहा हूँ। और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जब भी मौका मिले सुपरिटेंडेंट से पूछना जरूर कि क्या आपने बताया था। अगर वो कहे हाँ मैंने बताया था, तो आप अपने चैनल पे चलाना कि विधायक जी झूठ बोल रहे थे।
और अगर वो क्या मैंने नहीं बताया तो फिर आप क्या चलाएंगे, आपकी मर्जी है।